नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे खास शो बैम्बू बाजार हो रहा है गुलजार। मैं आपको याद दिला दें कि भारतीय बैम्बू बाजार काफी तेजी से यहां पर बढ़ रहा है। इसमें लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के साथ ही पर्यावरण को जो लाभ पहुंचाने की अपार क्षमता है, उसका हमने सरकारी समर्थन और कंज्यूमर्स की जागरूकता होते हुए देखी है। आने वाले कुछ समय में यहाँ पर बैम्बू से जुड़े उद्योग का तेजी से विकास होने की उम्मीद भी है। बैम्बू ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बैम्बू इंडस्ट्री और इसके जुड़ी संभावनाओं पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एमवूडू के फाउंडर एंड डायरेक्टर अग्नि मित्रा, ब्राउन लिविंग के फाउंडर एंड CEO चेतसी आहूजा, बेको के को फाउंडर आदित्य रुद्या एंड बियॉन्ड टेरी टॉवल्स के डायरेक्टर गोविंद जानवर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एज ऑफ नाउ जिन चीज़ों पर हम लगातार बात करते रहे हैं वो मेजरली ये है कि सरकार की तरफ से हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टैंड लेते हुए देखा है बैम्बू में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी, एक सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर है। अगर ओवरऑल बैम्बू इन सेंस ऑफ सोइंग यहाँ पर देखें तो एब्सोल्युटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन हब के तौर पर निकली हैं, लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है वो हमने ऑब्वियसली पैन इंडिया आते हुए देखा है। अग्नि, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आप बैम्बू से कब से जुड़े हैं, क्या करते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं? मेरा स्टार्ट बैम्बू से 2018 के आसपास हुआ था। तो व्हेन आई सॉ प्रोडक्ट्स इन जर्मनी, बिकॉज आई स्टडीड इन जर्मनी, एंड देन व्हेन आई केम बैक, मैं जब इंडिया में वापस आया तो मेरे को लगा कि बैम्बू का यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बट उस टाइम पे इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं था। मतलब आप फार्मर्स, आर्टिशंस को अगर आप देखें तो उनको बैम्बू के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। तो हमने एक बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया जो टूथब्रश था, कोम्स था और रेजर था, जो ज्यादातर हॉस्पिटैलिटी में बहुत प्लास्टिक के रूप में जाता है। आपको जो आप अगर किसी भी 5 स्टार होटल में अगर आप जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि प्लास्टिक के टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स। तो हमने पहला फैक्ट्री लगाया कैलकाटा में, और हमने नॉर्थ ईस्ट से बैम्बू लाके वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टूथब्रश, कोम्स एंड रेजर्स। और फिर वी क्रैक्ड द फर्स्ट ऑर्डर इन ताज एंड अदर हॉस्पिटैलिटी, और अभी हम तकरीबन 18 लाख टूथब्रश और अराउंड 10 से 12 लाख कोम्स एवरी मंथ बनाते हैं। और हम मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा ताज, एकर, देन हयात, इन सारे ग्रुप्स को हम टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स हॉस्पिटैलिटी के किट के थ्रू सप्लाई करते हैं। अग्नि, किस तरह की ग्रोथ आपने यहाँ पर आते हुए देखी है? जैसे आपने कहा बैम्बू नॉर्थ ईस्ट से लेके आना पड़ता है, तो अगर हम ओवरऑल सप्लाई चेन या वैल्यू चेन की यहाँ पर बात करें तो वहाँ कैसे चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो है कि आपको जो इनिशियल प्रोसेसिंग है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। सो इनिशियल जो प्रोसेसिंग हमारा होता है, जो स्ट्रिप में बैम्बू को स्ट्रिप में कन्वर्ट किया जाता है, बैम्बू पोल्स के फॉर्मेट में आता है, तो उसको स्ट्रिप में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन मशीनरीज। इतने एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ 4 से 5 लाख का खर्चा आता है। तो हम मेजरली आर्टिशंस और फार्मर्स को दे देते हैं, और वो उसको स्ट्रिप में कन्वर्ट करके उससे क्या होता है कि CBM कम हो जाता है, एंड दे सेंड इट टू कैलकाटा। और कैलकाटा में हमारा फाइनल फिनिशिंग हमारे अपने फैक्ट्री में होता है। ऑलराइट, वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी एज एन इंडस्ट्री की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर मंथ यहाँ पर लैक्स इन सेंस ऑफ किट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा, आप क्या करते हैं बैम्बू को लेकर? हमारा व्यू एक्चुअली बैम्बू को लेके काफ़ी डिफरेंट था। हम जानते थे कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का, बट जो ग्रोथ हमने सोचा कि बैम्बू में होगा, जो उसके यूज एप्लीकेशंस थे और यूसेज थे इंडस्ट्री में, वो इंडिया में इतने एक्सप्लोर नहीं थे। तो जैसे अग्नि और चेतसी है, उनके डिफरेंट तरीके हैं बैम्बू को यूज़ करने के लिए। हमने सोचा कि जो वन टाइम यूज सारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग कैसे बैम्बू से रिप्लेस कर पाए जिसमें हमारे ट्रीज नहीं कटे। और हम सब जानते हैं कि पेपर यूसेज जितना बढ़ेगा उतने ज़्यादा ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन होगा। तो हम लोग सोचे कि बिकॉज बैम्बू 2017 में फॉरेस्ट एक्ट में बैम्बू ट्री से क्लासिफाई होकर ग्रास में कन्वर्ट हुआ। बैम्बू का ग्रोथ तकरीबन 5 गुना फास्टर है नॉर्मल ट्री से। तो हमने सोचा कि जो यूकलिप्टस ट्री कटता है पेपर के लिए, हम लोग क्या उसका रिप्लेसमेंट पेपर्स हम लोग बैम्बू से बना पाए। और ये हमने टेक्नोलॉजी काफ़ी देशों में देखी थी, हमने प्रोडक्ट्स काफ़ी देशों में देखे थे, तो हमने सोचा कि इंडिया में क्यों नहीं। और हमारा सबसे बड़ा गोल था या चैलेंज था कि इंडिया में जो वाइट टिश्यू पेपर यूसेज हो रहा है वो एज अ कंज्यूमर लोग इतने यूज टू है, हम लोग क्या उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, क्या आप बैम्बू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या वो कंज्यूमर को एक एक्चुअली एक एडिशनल क्वालिटी और एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं। तो हम जानते थे कि बैम्बू का जो फाइबर लेंथ है वो ज़्यादा लंबा है, उससे सॉफ्टनेस और अब्जॉर्बेंसी बेटर होगा। एंड उसके वजह से इसमें जो टिश्यू पेपर में जो क्वालिटीज़
कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो उसमें उनको ज़्यादा बेटर एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमने ऑलमोस्ट 5.5-6 साल पहले बैम्बू टिश्यू पेपर्स इंडिया में लॉन्च किए, जो पहले कंज्यूमर्स को वो क्लियर नहीं था कि बैम्बू टिश्यू पेपर्स कैसे वो लाइट ब्राउन कलर के लगते हैं, हम लोग कुछ ब्लीच नहीं करते उसको क्लोरीन का। बट ओवर द इयर्स हमने काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स को भी ये टिश्यू पेपर्स में हमने उनको ओवरटेक कर लिया है। हमने इतने कंज्यूमर्स को हम लोग आज रीच करते हैं। आज बीको एज अ ब्रांड नोन है बिकॉज कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है और हमको मालूम है कि एनवायरनमेंट के लिए भी वो बेटर है। तो ये दोनों कंज्यूमर को भी बेनिफिट देना और इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट सोसाइटी को भी बेनिफिट देना, ये हमारा गोल था जो हम लोग बैम्बू टिश्यू पेपर्स के थ्रू अचीव कर पाए। आदित्य, अगर स्केलिंग की बात की जाए तो जैसे आपने कहा 5 साल पहले आपने इसकी शुरुआत की थी, आपने टेक ओवर किया है यहाँ पर काफ़ी हद तक कंपनीज को, तो क्लियरली आप कॉम्पिटिटिव भी होंगे इन सम सेंस या क्वालिटी में अच्छे होंगे। किस तरह की स्केलिंग आपने देखी है और आप क्या कहेंगे कि आपके वेरी पॉजिटिव या कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स क्या हैं? आई थिंक जो हमारा सबसे बड़ा ग्रोथ जर्नी रहा है वो इसमें था कि हम लोग कंज्यूमर्स को ये बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट सेम प्राइस पे देते थे। तो आज कोई टिश्यू बॉक्स अगर 100 रुपए का मिल रहा है कोई दुकान पे, तो हम लोग भी चाहते थे कि उसके वॉल्यूम और उसका मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करे हमारे सप्लायर्स के थ्रू, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग करते हैं उसके थ्रू, कि हम लोग वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेम प्राइस पे लेके आए। और पहले हम लोग अराउंड 20% मोर एक्सपेंसिव थे, फिर हम लोग जितना हमारा वॉल्यूम और स्केल बढ़ता गया, जितना इनोवेशन बढ़ता गया, जितने हमारा टेक्निकल नॉलेज भी उससे बेटर होते गया, हम लोग वो इनोवेशन के थ्रू उसको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे लेके आ गए हैं। कभी कभी हम लोग के थोड़े प्रोडक्ट्स एक्चुअली बेटर प्राइस पे भी मिलते हैं कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स को भी वो एक कॉस्ट बेनिफिट मिल जाता है। बट आई थिंक आज बीको ऑलमोस्ट 200+ करोड़ रेवेन्यू कर रहा है एंड उसका सक्सेस हमारे कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग का बस ट्राई यही था कि हम लोग उनको बेटर क्वालिटी एट द सेम प्राइस कैसे उनको डिलीवर करें और उनको कैसे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मिले जो इंडस्ट्री में एज सच ये प्रोडक्ट नहीं है कंज्यूमर्स को, एंड B2B को नहीं, बट ज्यादा कंज्यूमर्स को। ओके, वेल डन। चेती, हाय, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं ब्राउन लिविंग के थ्रू और आपके लिए पिछले कई साल कैसे रहे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली मेरी जर्नी कुछ 6 साल पहले शुरू हुई थी कि प्लास्टिक पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन दोनों ही बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एंड दैट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड बैम्बू एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लांट बेस्ड मटेरियल्स। और बैम्बू एक एक्चुअली ऐसा मटेरियल है जो बहुत फास्ट ग्रो करता है, मिट्टी और पानी को बचाता है, कार्बन कैप्चर 3 टाइम्स ज्यादा करता है, एंड सो it is not just regenerative but and at the same time it also supports a huge community of artisans and craftsmen. तो मुझे ऐसा लगा कि इसको, इन सॉल्यूशंस को अगर हम स्केल कर सकते हैं और इन मटेरियल्स का सही प्रोडक्ट में यूज करके उन प्रोडक्ट्स को क्या हम इनोवेशन बना के स्केल कर सकते हैं। सो Brown Living actually became a platform, and we are one of the largest in India, which is completely sustainable, completely plastic free, and bamboo is one of the leading materials that we sell on the platform. तो ब्राउन लिविंग पे एक्चुअली आपको घर की सारी चीजें मिलेंगी, जैसे टिश्यू पेपर से लेके, टूथब्रश से लेके, कपड़ों से लेके, एवरीथिंग, बट दिस इज ऑल सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, वेरीफाइड बाय अस एंड सपोर्ट्स अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ आर्टिजन्स। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे कि सबसे पहले तो सप्लाई चेन का चैलेंज था कि प्रोडक्ट एक, विच आदित्य ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, कि प्रोडक्ट एक इनोवेशन है जो भी मटेरियल का या उसके प्रोसेस का, लेकिन उसको सही क्वालिटी में और सही प्राइस में देना, बिकॉज ऐसा परसेप्शन भी है कि लोग सोचते हैं कि ये इको फ्रेंडली है तो महंगा होगा, और दूसरी देयर इज अ लार्ज अवेयरनेस, लेकिन कंज्यूमर्स को बहुत ग्रीन वॉशिंग भी होती है, मतलब इको फ्रेंडली और ग्रीन के नाम पे आजकल कोई कुछ भी बेचता है। तो हमारा एक वो चैलेंज था कि हाउ combat green washing and how do we bring the real innovations in front, जो लोग सही तरीके से और सही solution का resolution निकाल रहे हैं, how do we support them and how do we grow that market। तो अभी I would say कि इंडिया में almost 2.5 lakh बिजनेसेस हैं जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें से आई थिंक बैम्बू, कोकोनट, दीज आर सम रियली कूल मटेरियल्स। वी आल्सो हैव बनाना एज अ वेरी इंटरेस्टिंग बायो मटेरियल टुडे, और इन सब से बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ये ना कि इंडिया में बट एक्सपोर्ट्स भी काफी हो रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू रियली ऑर्गेनाइज दिस मार्केट एंड स्ट्रक्चर this
segment of consumer products and building an ecosystem जो ये सारे consumers और as well as sellers को support करें. And I think our journey has been incredible. I think Biko was one of our first brands that we onboarded, and I'm so happy to see them here today, where they are. And we have so many others, right? We as of today we support about 2,000 artisans directly, and we also are completely carbon neutral. तो जो भी आपके घर में deliver होता है वो 100% plastic free है. हम trees भी plant करते हैं as a personal mission that we have. And I think we all need to think of consumption not as an expense but as an investment in our future. So अगर आप हर प्रोडक्ट की उसकी मटेरियल इंग्रेडिएंट समझोगे और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे और आपकी कम्युनिटी पे और आपकी एनवायरनमेंट पे अगर आप सोच सकते हैं, और अगर कोई ब्रांड ऑलरेडी ये सब सोच के आपके लिए प्रोडक्ट बना रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू डू. सो राइट, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आप सभी लोग बहुत ड्रिवन हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करना चाहते हैं, और बाकी कई कंट्रीज़ में किस तरह के काम हो रहे हैं उसको देख भी चुके हैं. तो क्लियरली एक इनोवेशन यहाँ पर उस तरीके से भी है. बियॉन्ड टेरी टॉवल्स के डायरेक्टर गोविंद जानवर हमारे साथ हैं. गोविंद जी नमस्कार. आप भी काफ़ी समय से यहाँ पर बैम्बू में हैं. किस तरह का काम अब यहाँ पर है और आप क्या कहेंगे, किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने पड़े? मैम, मैं फंडामेंटली शोलापुर महाराष्ट्र से हूँ. बियॉन्ड टेरिटोरियल नाम की हमसे मेरी फर्म है और मैं बाम्बू टेक्सटाइल्स के आइटम मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ. इट इज बीइंग सेड वेरी स्ट्रांगली दैट इफ अ सेकंड इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन हैज टू हैपन इन इंडिया, इट हैज टू बी बाम्बू इन टेक्सटाइल्स, जो बहुत बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है. बाम्बू टेक्सटाइल्स के जो एडवांटेजेस है, एब्सॉर्बेंसी एंड फील, लैंड लॉन्ग लास्टिंग एब्सॉर्बेंसी, उसके साथ में उसकी वेरी गुड ब्रीदेबिलिटी, odorless and naturally being antifungal and antibacterial, they have their own advantages. We have a huge scope into that. The bottleneck right now is making of bamboo fiber from bamboo, to which different organizations, scientists and government is trying at different levels. Once this gets done in India, it's going to be it's a big opportunity for us, and it's said that in next 15 to 20 years we will see all cotton textile items being uprooted by bamboo. Right now we are importing fiber from China. The bottleneck is there. And further we are processing all the things in our factory at Sholapur. Okay. गोविंद जी, जैसे आपने कहा कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर है, लेकिन कुछ बॉटलनेक्स यहाँ पर हैं जो शायद गवर्नमेंट की तरफ से हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे. गोविंद जी, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर मार्केट में लेकर आए हैं, जैसे आपने कहा टेक्सटाइल्स है, होम फर्निशिंग्स है, टॉल्स वगैरह हैं, एक्सेप्टेंस कैसी है यहाँ पर कंज्यूमर्स से? इट स्टिल रिमेन्स अ निश मार्केट इन इंडिया, और इसका जो भी मार्केटिंग हो रहा है दैट इज एट अ B2C प्लेटफॉर्म ऑन डिजिटल मार्केटिंग. एंड आई हैपन टू बी वन ऑफ द सप्लायर्स टू 3 or 4 top brands of the country who are into digital marketing for these bamboo textiles. It has its own advantages while processing also. The die uptake capacity of bamboo is 30% higher as compared to cotton, resulting in lesser use of water, lesser use of chemicals, even the auxiliaries also, making it more sustainable as compared to other things. And being natural antifungal and antibacterial, the number of washes needed for a bamboo textile fabric is far more comparatively lesser as that of cotton. There are challenges in bamboo textiles. Yes, we are trying, and the government is also trying at its level. Well, absolutely. काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर बैम्बू की, नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लेकिन साथ ही साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ओडर, सारी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम चाहेंगे. स्वागत है आपका. हमारा खास डिस्कशन आज बैम्बू पे जारी है और जानने की कोशिश अब ये करेंगे हमारे बैम्बू एंथुजियास्ट से कि उनकी क्या विश है जो सरकार यहाँ पर पूरी करे. गोविंद जी, आपसे पहले जान लेते हैं. हम सभी ये बात कर चुके हैं कि आप लोगों ने काफ़ी खासा काम यहाँ पर किया है, लेकिन जिस तरह की कंसर्न्स यहाँ पर वैल्यू चेन में है या फिर जिस तरह से हमने रेगुलेशंस में यहाँ पर कुछ कमियाँ आते हुए देखी हैं, अगर आपकी कोई विश हो जो आप यहाँ पर मंत्रालय में कहना चाहते हो तो क्या होगी? The first thing is a lot of R&D has to be done for bamboo to bamboo fiber technology in India. There are challenges related to the species which are good for bamboo fiber, but unfortunately we've not been able to break the ice so far. तो उसके लिए अगर बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश की जाए इंडिया में,
तो दैट कैन बी अ ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर द कंट्री ऑल्सो इकोनॉमिकली, क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ यू टेक कॉस्ट वाइज ऑल्सो bamboo happens to be much more cheaper than cotton if you talk in a gross way. तो बाम्बू टू बाम्बू फाइबर की जो टेक्नोलॉजी है जिसे बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है, वो डेफिनेटली बड़े पैमाने में मूव होना चाहिए। तो इसे लार्ज स्केल पे ले जाने की जरूरत है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काफी एरियाज में लैगिंग है, बैम्बू में तो एब्सोल्युटली लैगिंग है, वहां पर इसे पुशअप करना चाहिए। चेतसी, आप क्या कहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्लाइमेट फ्रेंडली चीजों को टैक्स फ्रेंडली बनाना चाहिए एंड आई थिंक विद द रीसेंट जीएसटी अपडेट्स देयर हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, बट अगर ये अडॉप्शन इम्प्रूव करना है इको फ्रेंडली चीजों का, तो ये वी नीड सम complete input tax credit allowing in some of these categories, handicrafts, furniture, bamboo से related जो भी चीजें बनती हैं। एंड आई ऑल्सो थिंक कि हमारे जो ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट टारगेट्स हैं उस पर थोड़ा सा फोकस हो कि इफ देयर इज अ मिनिमम टारगेट ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ bamboo related products in offices, that's huge consumption that happens at the government level, क्योंकि अगर सरकार खरीदेगी तो भारत भी खरीदेगा और ये स्टैंडर्ड बनाने से ये स्केल हो सकता है काफी। वीव सीन अडॉप्शन एट कॉर्पोरेट लेवल्स, काफी ऑफिसेज, काफी सीएज यूज करते हैं ये इको फ्रेंडली पेपर्स वगैरह, और इसको भी अभी अडॉप्शन के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन एंड देयर हैज टू बी अ पुश फ्रॉम इंटरनल गवर्नमेंट। एंड हम ये बोलते हैं कि अगर हम खुद नहीं यूज कर रहे हैं वो चीज को तो हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे। सो आई थिंक अगर इंडिया का कंजम्पशन बढ़ सकता है एंड देयर इज एम्पल प्रोडक्शन हैपनिंग ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इंडिया में ही कंज्यूम करें और इंडिया के लिए ही प्रोड्यूस करें। आई थिंक दैट वुड बी गेम चेंजर। आदित्य, आपकी क्या सेंस है? मैं एक्चुअली चेल्सी से काफ़ी अग्री करता हूँ। आई थिंक हम लोग हमेशा से जब भी कोई कॉन्वर्जेशन होता है, डिस्कशन होता था इसके रिगार्डिंग, हम लोग सोचते थे कि इस पे जीएसटी रेट्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे कम होनी चाहिए, ना ही सिर्फ बैम्बू पे बट जो बगास से चीज़ें, प्लेट्स, कटलरी सब बनते हैं, जो वुड और दूसरे नेचुरल फाइबर से जो मटेरियल और प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस पर आई थिंक टैक्स फ्रेंडली थोड़ा जीएसटी स्लैब्स होने चाहिए थे। आई थिंक उसमें कंजम्पशन भी बढ़ेगा और ओवरऑल उसका इंडस्ट्री का भी प्रोग्रेस होगा। आई थिंक सेकेंडली नेचुरल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ओवरऑल कुछ तरीके से मैंडेटरी बनाना चाहिए, चाहे वो टेंडर हो या वो इंडस्ट्री के लिए नॉर्म्स हो, क्योंकि जब तक उधर से पुश नहीं आएगा तब तक ओवरऑल एज ए इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगा। हम तो ट्राई करते ही रहते हैं कि इनोवेशन के थ्रू हम लोग उसका क्वालिटी बढ़ाते रहे और उसका कॉस्ट थोड़ा और अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल करते रहे, बट जब तक वो वॉल्यूम और इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा तब तक इसका एज एन इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आई थिंक मैं रेजोनेट करता हूँ और मैं ओवरऑल हम लोग चाहेंगे कि ये दोनों चीजें लागू हो। आई डोंट नो, इसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन जारी हैं और आपने कोई रिप्रेजेंटेशंस या प्रेजेंटेशंस की हैं, लेकिन इट्स अ ग्रेट आइडिया ग्रीन प्रोक्योरमेंट। अगर एक मैंडेटरी यहाँ पर बना दिया जाए, एक स्टैंडर्डाइज अगर इसे किया जाए, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही मेन स्ट्रीम मार्केट फिर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अग्नि, आपका फाइनल कॉमेंट और आप क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे? चेतसी, आई एम गोना कम टू यू आफ्टर अग्नि। सो मेरे को ऐसा लगता है कि बैम्बू इज क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से हूँ, तो बैम्बू इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव स्पेस, और मशीन लगाने के लिए मुझे तकरीबन इनिशियली ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ लग गए। आई डिडंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सब्सिडीज स्पेसिफिक टू बैम्बू, कभी नहीं थे। एंड नाउ Assam government is giving a lot of subsidies if you are setting up something in Assam, and that's why we are also moving to Guwahati for another setup of bamboo plant where we will be manufacturing building materials from bamboo. Second, और एक चीज है स्किल, लॉट ऑफ आर्टिशंस एंड बैम्बू फार्मर्स के स्किल डर्थ है। आई थिंक नेशनल स्किल में अगर इसको इंक्लूड किया जाए, जहाँ पे बैम्बू के साथ व्हाट यू कैन डू, क्योंकि अभी बैम्बू अगर बोले तो अगरबत्ती के सिवा कुछ हो ही नहीं रहा इंडिया में, उस हिसाब से अगर देखते, और हम जैसे कर रहे हैं टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स, आई वांट टू इम्पार्ट दिस नॉलेज टू मोर एंड मोर पीपल अक्रॉस इंडिया, बिकॉज आई मीट लॉट ऑफ फार्मर्स, आर्टिशंस अक्रॉस इंडिया, और वो कहते हैं कि हम स्किल से डेवलप करना है, हमको मशीन्स पे काम करने। और एक चीज जो हुआ है इन द लास्ट 20 ईयर्स, मेजरली जितने भी प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में दिखेंगे ये ज्यादातर चाइना के ही रेप्लिकाज हैं, और कहीं ना कहीं ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय चाइनीज डिजाइन। तो ये जो प्रोडक्ट्स भी बने हैं चाइना के ही, जो प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना के मशीन्स पे बनते हैं। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग इन इंडिया विद इंडियन बैम्बू,
चीज, तो आपको चाइना के मशीन्स यूज करने पड़ते हैं, एंड दीज मशीन्स आर नॉट कंपैटिबल विद इंडियन बैम्बू। तो वहां सो वहां पे भी तो ब्लेड्स दैट वी यूज, सो स्पेसिफिकली चाइना pushes a bamboo species called mozo, and India has a bamboo species called tuldra, and a lot of other balcoa is there also, but these All right. species, Indian species, are not compatible with Chinese machine. And the final thing is the certification. तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, there is a specific certification called FSC, which is Forest Steward Council, जो बहुत ही ज्यादा जरूरत है if you want to export. If you want to export to North America, if you want to export to Canada और US और यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये सर्टिफिकेशन इंडिया में सिर्फ 1% कमर्शियल प्लांटेशन पे है, क्योंकि ज्यादातर प्लांटेशन जो बैम्बू का इंडिया में है, दोज आर ऑल जंगली बैम्बू, नॉट कमर्शियल प्लांटेशन। और चाइना में for the last 20 years they have done a lot of commercial plantation, but now India is picking up. I think in next 5-6 years we have a lot of commercial plantation available, but government has to support the certification of these bamboo commercial आई plantation एग्री of अग्नि। यहाँ पर न्यूज रूम से बाहर निकल के और मीटिंग से बाहर निकल के आई थिंक ऑन ग्राउंड यहाँ पर काफी कुछ करने की कोशिश है, लेकिन आज हमारे पास कार्यक्रम में इतना ही समय है। चित्सी, उस एक पॉइंट के लिए हम दोबारा बात करेंगे इन वेरी वेरी सून। बट बहुत शुक्रिया आज सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत बड़ी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करने के लिए, एंड होपफुली यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ होता हुआ नजर आएगा भी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज।